दिल्ली की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच बसा एक ऐसा स्मारक जो सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्रेम, शक्ति और वास्तुकला की एक अद्भुत गाथा है। ये है हुमायूं का मकबरा। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर की पूरी कहानी इतिहास के पन्नों से। ये है हुमायूं मकबरे का पश्चिमी दरवाजा, बादशाह हुमायूं के मकबरे के बगीचे का मुख्य प्रवेश द्वार। दोनों तरफ के कमरों के बीच से केंद्रीय रास्ता है तथा ऊपरी मंजिल में छोटा सा आंगन है। हुमायूं का मकबरा भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं की याद में बनवाया गया था और यह भारत की शुरुआती मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। जिसे आप सामने देख रहे हैं, यही है हुमायूं का भव्य और शानदार मकबरा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इन्होंने 1530 से 23 साल की उम्र में गद्दी संभाली और 1540 तक शासन किया और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। हुमायूं बाबर के पुत्र थे और उन्हें अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से थे। हुमायूं का शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा। उन्हें अपने भाइयों के साथ सत्ता के संघर्ष का सामना करना पड़ा और 1540 में शेरशाह सूरी से हारने के बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। 1555 में हुमायूं ने फारसी सेना की मदद से फिर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन अगले ही साल उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बेटे अकबर, जो उस समय पंजाब में थे, उनको बादशाह घोषित किया गया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु एक हादसे में अचानक हो गई, जब वह पुराना किला स्थित अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर पड़े थे। हुमायूं नमाज पढ़ने जा रहे थे, लेकिन उनका पाजामा पैर में फंस गया और वे गिर पड़े, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी हाजी बेगम, जिनका पूरा नाम हमीदा बानो बेगम था, उन्होंने अपनी पति की याद में और उन्हें अमर बनाने के लिए एक ऐसा मकबरा बनवाया जो आज भी इतिहास में सबसे भव्य इमारतों में गिना जाता है। हाजी बेगम हज करके आई थी, इसलिए उन्हें हाजी कहा गया। हुमायूं और हाजी बेगम का रिश्ता बेहद स्नेहपूर्ण था। इस मकबरे का निर्माण उन दोनों के प्रेम और श्रद्धा की निशानी है। मकबरे का निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। इसके निर्माण में लगभग 7 साल लगे। हजारों मजदूर कारीगरों ने काम किया। मकबरे को बनाने में फारसी, अफगानी और भारतीय कारीगरों का सहयोग था। इसके वास्तुकार मिर्जा व्यास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद थे, जो कि एक फारसी आर्किटेक्ट थे। इसमें मुगल वास्तुकला, फारसी, तुर्की और भारतीय शैली का सुंदर मिश्रण है। इसके निर्माण में लगभग 15 लाख की लागत आई। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला की शुरुआती मिसाल है। इसने बाद में ताजमहल जैसी भव्य इमारतों की नींव रखी। इसका मुख्य गुंबद डबल डॉन तकनीक से बना है। बाहर से बड़ा और भव्य दिखने वाला गुंबद, अंदर से एक अलग छोटा गुंबद जो कमरे के अनुपात को संतुलित करता है। मकबरे के अंदर एक सादा लेकिन भव्य कमरा है, जिसमें हुमायूं की दिखावटी सिंबॉलिक कब्र बनी है। असली कब्र मकबरे के तहखाने में मौजूद है, जिसे आम दर्शकों के लिए खोला नहीं जाता। मकबरे के नीचे कई गुप्त तहखाने और भूमिगत मार्ग हैं। यह मार्ग ह्यूमिडिटी को संतुलित करने, कब्रों को ठंडा बनाए रखने और सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। मकबरे का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि सूरज की रोशनी एक विशेष समय पर कब्र के ऊपर से गुजरती है। यह प्रकाश और आत्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला स्मारक था जहां भव्य गुंबद के नीचे सम्राट की कब्र को जगह दी गई। यहाँ केवल हुमायूं ही नहीं, बल्कि 150 से अधिक मुगल शहजादों, नवाबों और राजघराने के सदस्यों की कब्रें भी हैं। इस विशाल गुंबद के नीचे तो बादशाह हुमायूं की कब्र है, लेकिन उसके साथ 4 छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, जिनके नीचे 4 अलग कमरे हैं और उन कमरों में बादशाह हुमायूं की पत्नियां, उनके बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें हैं।
इस परिसर का इस्तेमाल शासक परिवार के विभिन्न सदस्यों को दफनाने के लिए किया गया और इसे मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ कई शाही व्यक्तियों की कब्रें हैं। इसे भारत में मुगल काल के पहले शाही मकबरे के रूप में जाना जाता है। ये हैं वो चार छोटे गुंबदों के नीचे बने चार कमरे, जिनमें हुमायूं की पत्नियां और उनके बच्चों की कब्रें हैं। लेकिन एक खास बात और है, हुमायूं का शरीर 2 बार दफन किया गया। पहले उन्हें दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया, लेकिन जब हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया तो राजनीतिक कारणों से शव को वहां से हटाकर कालाबाग पंजाब ले जाया गया। बाद में मकबरे का निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें स्थायी रूप से यहीं दफन किया गया। यह मकबरा न सिर्फ एक समाधि है, बल्कि मुगल ताकत और वैभव का प्रतीक भी है। अठारहवीं सदी में जब दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए तो मकबरे का बगीचा और फव्वारे पूरी तरह उजड़ गए थे। कुछ समय के लिए तो इस जगह को छावनी और अस्पताल की तरह भी इस्तेमाल किया गया था। इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यह शक्ति और शाही गरिमा का प्रतीक है। सफेद संगमरमर पवित्रता और शांति का प्रतीक। यह पहली बार था जब किसी कब्र के साथ साथ बगीचों को वास्तुकला का हिस्सा माना गया। इसे देखकर ही आगरा और लाहौर में बाद के सम्राटों ने बाग आधारित स्मारकों की शुरुआत की। यह भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो बगीचे के साथ बना है, जिसे 4 बाग शैली कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर है। उसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचे, पानी की नहरें और फव्वारे हैं। 4 बाग में बहने वाली नहरों को आसपास की यमुना नदी से जोड़ने के लिए एक नहर और प्रवेश प्रणाली बनाई गई थी। पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण पर आधारित था, जो बिना किसी मोटर के बहता था। इसी मकबरे के मुख्य परिसर में कई छोटे छोटे और भी शानदार ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिन्हें देखकर उनके इतिहास को जानने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इनमें से कुछ को और पलटते हैं इतिहास के पन्ने। ये है ईसा खान नियाजी का मकबरा। शेर शाह सूरी के दरबार में अफगानी मूल का एक शक्तिशाली सरदार था। ये लोधी वंश के प्रति वफादार था और मुगलों का विरोधी। इसने सन 1547 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस परिसर में एक मकबरा और एक मस्जिद है। ये मकबरा ईसा खान ने अपनी मृत्यु से पहले खुद के लिए बनवाया था, 1547 ईस्वी में। यह अष्टकोणीय मकबरा, जो कि हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले का है। मकबरे के ऊपर एक भव्य गुंबद है और चारों ओर छोटे छोटे गुंबद भी। इसमें इस्लामी वास्तुकला के साथ साथ अफगानी प्रभाव भी देखने को मिलता है। खूबसूरत छतरियों, चमकदार टाइलों और पत्थर की जालीदार खिड़कियों से इसे सजाया गया है। जब बाबर ने भारत पर हमला किया और लोधी वंश का पतन हुआ, तो कई अफगान सरदार मुगलों के खिलाफ खड़े हुए थे, जिसमें ईसा खान प्रमुख था। ये है ईसा खान, उसकी पत्नी और परिवार के लोगों की कब्रें। कब्रें देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे वाकई ईसा खान बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। अपने जीते जी रहते हुए उसने ये मकबरा बनवाया
और जो कि बहुत मजबूत, बहुत शानदार बना हुआ है। ऐसी चीजें बताती हैं कि बनाने वाले इंसान की सोच कैसी रही होगी। ये है ईसा खान न्याजी द्वारा बनवाई गई एक शानदार और खूबसूरत मस्जिद। इस परिसर के पश्चिमी तरफ 3 बड़े कमरे हैं। चौड़ी मस्जिद के बीच में एक विशाल लाल पत्थर का दरवाजा है। यह मकबरा भूकंप, मौसम और समय की मार झेलने के बावजूद भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा है। यह बताता है उस समय की वास्तुकला की ताकत को। अठारह की क्रांति गदर के समय अंग्रेजों ने इस पूरे हुमायूं मकबरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था। अंग्रेजों ने मकबरे के बगीचों को तोड़कर वहां पर घास के मैदान और सब्जी बाग बना दिए थे। 1997 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने मिलकर इस पूरे हुमायूं मकबरे परिसर की मरम्मत शुरू की और असली डिजाइन को बहाल किया। बागों को फिर से जीवित किया गया और नहरों फव्वारों को दोबारा शुरू किया गया। आज ये दिल्ली के सबसे अच्छे तरीके से संरक्षित स्मारकों में से एक है। हुमायूं का मकबरा केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये केवल अतीत की चीज नहीं है, ये उसी समय का एक पुराना कुआं है जिसमें से पानी लेकर नमाजी वुजू बनाते होंगे और नमाज पढ़ते होंगे। इसमें आज भी पानी है। यह उस समय की अभूतपूर्व वास्तुकला का उदाहरण है। अंग्रेजों के समय से इस परिसर में एक पूरा गांव आबाद था। बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने इस परिसर की अच्छी तरह मरम्मत की और इसे संरक्षित किया। अब आए हैं हम हुमायूं मकबरे परिसर में स्थित अरब दरवाजे के पास। ये 14 मीटर ऊंचा मुख्य दरवाजा विशाल और कलात्मक है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सजावटी मुगल मेहराबें हैं। अरब सराय का निर्माण हुमायूं के मकबरे के निर्माण के दौरान कारीगरों और मजदूरों को ठहरने के लिए किया गया था। कुछ हिस्सों में अब ऊपरी गुंबद और दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी उसकी बनावट आज भी भव्य दिखती है। यह सराय एक प्रकार की कारवां सराय, यात्री मुसाफिरों के सराय थी, जिसमें दूर दराज से आए लोग, विशेष रूप से ईरान, फारस और अरब देशों से आए शिल्पकार और कलाकार अस्थायी रूप से ठहरते थे। यह उस समय की राजकीय अतिथि व्यवस्था और भवन निर्माण की योजना का हिस्सा थी। ऐसा माना जाता है कि इस सराय में कुछ समय के लिए हज पर जाने वाले यात्री भी रुका करते थे, क्योंकि मुगल शासन में हज पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस तरह यह एक धार्मिक यात्रियों के पड़ाव के रूप में इस्तेमाल होती थी। ये सराय से जुड़ी मस्जिद है और ये एक मकबरा। इसके अंदर भी कुछ कब्रें हैं। इस मकबरे के अंदर ये 3 कब्रें हैं। अब इसके बारे में जानकारी नहीं है किन लोगों की है। हो सकता है यहाँ जो यात्री ठहरते थे उनमें से किसी की मृत्यु हो गई हो और उन्हें यहाँ पर दफना दिया हो।
ये है अरब सराय परिसर में स्थित मस्जिद। यहाँ पर जो यात्री आते होंगे और जो कारीगर वगैरह यहाँ काम करते थे उनके लिए मस्जिद बनाई गई होगी। वही लोग यहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे। मस्जिद देखने में उसी स्टाइल की भव्यता दिखाती है जैसे कि और मस्जिदें उस दौरान बनी हुई हैं। यहाँ इमाम साहब बैठकर खुतबा पढ़ते हैं और यहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते होंगे। खूबसूरत और शानदार बनी हुई मस्जिद है ये। अरब सराय देखने के बाद अब हम पहुंचे नीला गुंबद। नीला गुंबद की सबसे बड़ी विशेषता इसकी चमकदार चटक नीले रंग की टाइल। इन टाइलों की वजह से इसे नीला गुंबद कहा जाता है। उस समय में फारसी शैली के चमकदार टाइलों का प्रयोग दुर्लभ था, जिससे यह संरचना इस तकनीक का एक प्रारंभिक उदाहरण बन गई। नीला गुंबद का निर्माण 16वीं सदी के मध्य में हुआ था। इसे मुगल सम्राट हुमायूं के दरबारी मोहम्मद मुबारक सैयद की याद में बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे को अब्दुल रहीम खाना के एक प्रसिद्ध कवि द्वारा बनवाया गया था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे और मुबारक सैयद जिनकी याद में ये बना उसके उस्ताद थे। नीला गुंबद का निर्माण फारसी टाइल वर्क और इंडो इस्लामिक वास्तुकला प्रभाव को दिखाता है। ये एक ऐसी पहली गुंबद है जिसके अंदर कोई कब्र नहीं बनी हुई है और ये खाली है, लेकिन इसकी बनावट शानदार है, खूबसूरत है। नीला गुंबद का आंतरिक भाग सादा है, जिसमें प्लास्टर के अवशेष हैं जो कभी इसकी दीवारों को सुशोभित करते थे। इसका निर्माण पूरी तरह से पत्थर से हुआ है। यह मुगल शैली की एक बेहतरीन मिसाल है। आज नीला गुंबद एक आकर्षक लेकिन अक्सर अनदेखी जाने वाली संरचना है। नाई का मकबरा हुमायूं मकबरे परिसर में एक रहस्यमय स्मारक है। इस मकबरे को नाई का मकबरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार इसमें हुमायूं के शाही नाई और उसकी पत्नी दफन है। हालांकि इस बात के पक्के ऐतिहासिक सबूत नहीं है, लेकिन नाम इसी मान्यता पर आधारित है। यह एक छोटा मगर सुंदर मकबरा है। मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसके ऊपर एक गुंबद है। अंदर 2 कब्रें हैं जिन्हें आमतौर पर नाई और उसकी पत्नी की माना जाता है। यह मकबरा ये महसूस कराता है कि मुगल काल में कुछ खिदमतगारों को इतनी इज्जत मिलती थी कि उन्हें शाही परिसर में दफनाया जाता था। इससे यह भी पता चलता है कि कुछ दरबारी, भले ही वो राजा के नौकर क्यों न हो, वो उनके बहुत करीबी और भरोसेमंद होते थे। तो अगली बार जब आप दिल्ली आए तो सिर्फ लाल किला या कुतुब मीनार ही नहीं, हुमायूं के मकबरे की कहानी भी अपनी आंखों से जरूर देखें। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इतिहास की आत्मा है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।